बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम गिलगित शहर से 135 किलोमीटर की मुसाफत पर यहाँ वाक़ अताबाद झील के किनारे पर हैं। हमारे साथ यहाँ पर आस-पास बहुत सारे सयाह मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह भाई जो कि फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ इनको गिलगित बल्तिस्तान कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान कैसा लगा? ये कहते हैं कि दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक जगह है, वेरी ब्यूटीफुल। और हम देख रहे हैं कि दुनिया भर से सयाह यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखी थी ल्यूक डरमोट की, जो ऑस्ट्रेलियन है, वो यहाँ पे आया था, उसने विज़िट किया था। तो मुझे इंस्पिरेशन हुई कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से हमें आना चाहिए, अपने इलाके हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस और इतना खूबसूरत व्यू है। और जेट स्कीज़ भी हैं यहाँ पे। ये जेट स्कीज़ करने के लिए हम सम टाइम दुबई जाते हैं कि वहाँ जाएँ। और ये सब कुछ अब यहाँ पे हैं, तो खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोग हैं। स्पेशली लोग मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। हॉस्पिटैलिटी वंडरफुल, नाइस, पोलाइट, गुड पीपल। सो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि खूबसूरत जगह विज़िट करें सब लोग। तो आप इस अताबाद और हुंज़ा के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के और कौन कौन से इलाकों में घूम के आए? ये जो है पीछे हम स्टे किया था हमने, ये जो अस्तोर वैली, हाँ जी, हम वहाँ स्टे किया था। और देवसाई, हाँ जी, रामा देवसाई। और अब ये अताबाद इसलिए भी था कि सुना था कि ये जो है ना अब इसका काफ़ी ज़्यादा फ़न प्लेस है। और ये ग्लेशियर की वजह से जो झील है ये बहुत प्यारी है। तो ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गिलगित बल्तिस्तान सब। ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से आए हुए सयाह अब्दुल खालिक ज़हरी साहब। तो कैसा लगा आपको गिलगित बल्तिस्तान? माशाल्लाह राजा साहब, आज तो दूसरा सफ़र शुरू हो गया हंज़े की तरफ और ज़बरदस्त नज़ारे हुए। वार वो ग्लेशियर भी देखे, ये तो हमने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा। और इस अता झील के बारे में भी सुना था। यहाँ आए रास्ते में बहुत बड़ा टनल बना हुआ था, तकरीबन मैंने देखा 15 मिनट तक इसमें हम चले, तो इतना बहुत बड़ा काम हो गया है। तो यहाँ आके झील में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा है माशाल्लाह। ये सारा अल्लाह की कुदरत के नज़ारा है, इनको देखना चाहिए। भाई सब इधर ही आ जाए, इनको देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम बोर्ड के ऊपर हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बारी साहब जो फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आप बताएं ज़रा गिलगित बल्तिस्तान आपको कैसा लगा? बहुत मज़े की जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है इधर। ड्राइव काफ़ी लंबी है, लेकिन जो इंजॉय वाली जगह है ना, पैसे पूरे हो रहे हैं इंशाअल्लाह। हाँ जी। तो इसके अलावा आप कौन कौन से इलाकों में घूम के आए हैं? अभी मानसहरा से हम होके आए हैं, हुंज़ा से होके आए हैं। और उसके बाद तो अभी तो डायरेक्ट यही है, क्योंकि कल से हम सफ़र में अभी पहुँचे। आगे क्या प्लान है आप? अभी आगे प्लान है नारान वाली साइड से वापस जाने का, उधर से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से वापस। घूमने फिरने के लिए इसके अलावा पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों में गए? मैं ज़्यादा इलाके उधर नहीं गया, मरी और मरी के इलाके जो आसपास हैं उधर ही गया हूँ। तो मरी और गिलगित बल्तिस्तान में आपने क्या फ़र्क पाया? मरी भी मज़े की जगह, लेकिन ये है यहाँ जो मज़ा है ना वो मरी में नहीं है। नहीं, क्या फ़र्क है? लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के निस्बतन उधर से। यहाँ के पोलाइट ज़्यादा है, कोऑपरेटिव ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा मज़ा है। अभी आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? इसके बाद किसी ने गाइड किया आपको? इसके बाद चित्राल शायद चले जाएँ, रेयर चांसेस हैं, लेकिन आपको गिज़र की तरफ भी जाना चाहिए। किधर? फंडर, गिज़र और उस तरफ के इलाके हैं, मगरिब की साइड। नहीं, अभी तो चाइना बॉर्डर वाली साइड पे भी जाएंगे। हाँ जी, उसके बाद चले देखते हैं। मतलब आपने एंजॉय किया? हाँ जी, बहुत। नलतर गए आप? नलतर नहीं अभी गए। नलतर भी ज़रूर जाएँ। चले, ठीक हो तो गया। इस जगह के जो ऑनर है इन बोट्स के, इनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या मतलब रेट चल रहे हैं और किस तरह से ये फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पर आने वाले सयाह को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बात इस तरह है कि यहाँ पे ये सिस्टम है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उनको सबसे पहले हम जैकेट पहनाते, लाइफ जैकेट पहनाते। उसके बाद जो हमारे पास 3 साल से हमारे पास रेट चल रहा है, गवर्नमेंट का रेट है, हम उस हिसाब से हम गेस्ट को हम डील करते हैं। यहाँ पे ना हम यहाँ पे ज़्यादा पैसे लेते हैं, हम यहाँ पे कम पैसे लेते हैं। जो गवर्नमेंट हमें रेट देते हैं हम उसके मुताबिक हम चलते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये सेफ़ है ये जगह? ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर कोई हादसा वगैरह होते हों? आज तक कोई हादसा तो हुआ नहीं है। जेट्स क्यों पे ऐसा होते हैं, अक्सर मतलब अंदर गिर जाते हैं, लेकिन हम निकालते हैं इनको, क्योंकि हम निकालने का क्या तरीका? हमारे पास तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास टोटल जेट्स के यहाँ होते हैं, हम फ़ौरन जेट्स के पे जाते हैं, हम निकाल के उनको लाते हैं। और हम जब लाइफ जैकेट पहनाते वो 24 घंटे में बंदे को खड़ा ऊपर बिठा देता है, मतलब पानी के नीचे नहीं ले जाता है उसको। तो अब तक ऐसा कोई हादसा यहाँ पर हुआ? नहीं, यहाँ अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
جی تو ناظرین ہم اس وقت ہیں عطاباد جھیل کے کنارے پر. یہاں پر آپ نے لوگوں کی گفتگو سنی جو ملک کے دیگر علاقوں سے سیاح یہاں پر آئے ہوئے تھے. یہ عطاباد جھیل جو ہے یہ گلگت شہر سے 135 کلومیٹر کی مسافت پر ہے, اور یہاں سے مزید اگر آپ آگے جائیں تو یہ خنجراب اور چائنا کا بارڈر آتا ہے, اور یہ ہنزا سے تھوڑا سا چائنا کی طرف جب ٹریول کرتے ہیں تو یہ عطاباد کی خوبصورت جھیل واقع ہے. یہاں پر ہم نے لوگوں سے گفتگو کی, آپ نے لوگوں کی گفتگو ملاحظہ کی. تو یہ ہے ہمارا گلگت بلتستان اور یہ ہم سب کا خوبصورت پاکستان. یہاں پر آپ بھی وزٹ کریں اور ان خوبصورت علاقوں کو دیکھیں اور یہاں کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوں. اسی کے ساتھ یونس راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.